नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलाम। गरीबो सादा और रंगी हैं दास्ताने हरम, गरीबो सादा और रंगी हैं दास्ताने हरम, इंतहा इसकी हुसैन इब्तदा हैं इस्माइल। मेरे इंतहाई मोहतरम उलमाए किराम, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे हर हवाले से। मेरा ये पहला इत्तेफाक है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कि मैं लखनवाला आया हूँ और यहाँ आकर मुलाकात तो पहले भी काफ़ी बड़ा अरसा पहले एक दफ़ा आए थे। आपकी मोहब्बत, अल्लाह आपको इसका अजर दे, आप निस्बत की कदर कर रहे हैं। मेरे पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। बहरहाल अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मेरा रब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका आप पे अपना करम और फजल फरमाए। कुछ देर हमने गुफ्तगू करनी है। मेरी ये दुआ भी है और आपसे इल्तिजा भी है कि आप चंद घड़ियों की ये जो गुफ्तगू है, ये जो मुलाकात है, अपने दिलों को साफ़ करके सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए हाजिर होके इस ज़िक्र को समात फरमाए और कम अज़ कम रूहानी तौर पर अपने दिलों के ऊपर अपना बायां हाथ सज्जा हाथ है जेड़ा रख कर अल्लाह की बारगाह में नबी और नबी की आल का सदका, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे असहाब का सदका, औलिया का सदका अपनी इस हाज़री को पेश करें। सामीन व नाज़रीन, माह मुहर्रम का चाँद तलू है और जो ही ये चाँद तलू होता है तो हर ईमान वाला, हर आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का ग़ुलाम अपने इश्क और आंसुओं के नजराने के साथ इस महीने का इस्तकबाल करता। और सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खातून क़यामत सलामुल्लाह अलैहा की चौखट पर अपने आंसुओं का नजराना पेश कर कर अपनी ग़ुलामी का हक़ अदा करता है। ये ग़ुलामों की निशानी है जो इस घराने के वफ़ादार हैं। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, आज की गुफ्तगू का जो आगाज़ मैंने जिस आयत मुक़द्दसा से किया, मेरा रब फरमाता है मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की। ये इस आयत मुक़द्दसा का तर्जुमा है। ये बात जो है ये खुदा का कलाम है, कुरान मजीद है
और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से ये हम तक पहुँचा। मेरा रब फरमाता है कि जिसने मेरे हबीब, मेरे महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, अल्लाह फरमाता है उसने मेरी इताअत की। जिन्हें नबी दी गल मन्नी उन्हें मेरी गल मन्नी। हमारी आपकी रहनुमाई के लिए, मेरी और आपकी हिदायत के लिए मेरे रब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा, पैदा फरमाया। कुरान फरमाता है लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। मेरा रब फरमाता है ताकि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को उस वही की वजाहत करें जो उनकी तरफ नाजिल की गई है। यानी इस मकसद के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, पैदा फरमाया। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे आपकी तवज्जो की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ़ अल्लाह के करम की तलब है। मगर ईमानतन ये आपके सामने चीज़ रख रहा हूँ। आजकल एक ऐसा दौर चल रहा है, 25 साल के हैं, 21 साल के हैं, 13 साल के हैं, 4 साल के हैं, पता ही नहीं लगता, यकदम ठीक ठाक बैठे हैं और चल बसे। किसी वक्त भी बुलावा आ सकता। मैं हर महफिल की तरह अभी इस वक्त भी बिल्कुल ये तैयारी करके आया हूँ कि मेरी ये ज़िंदगी की आखिरी महफिल है। आपका नहीं मुझे पता। आप में कई ऐसे नौजवान बैठे नज़र आ रहे हैं जिनको मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। मुझे खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह तुहाडे बुजुर्गों ने कोई तो काम ठीक किया ना, जिदा सदके अज इत्थे बैठे। उन्हां दी कोई तुहाडी मावां दी दुआ है तुहानूं कि तुसी अज इमाम दा जिक्र सुनन इत्थे बैठे। आप पे भी भरपूर जवानी है माशाअल्लाह। आपको भी पता है बाहर क्या होता है और आपको पता है किस तरह के चक्कर है, किस तरह फंसाया जाता है, उकसाया जाता है कि किसी तरीके बंदा इस जिक्र से दूर हो जाए। तो मैं तो अपनी इस मुख्तसर ज़िंदगी में इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि यहाँ आता ही वो है जिसको वो बुलाते हैं। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर तक, यार ईमान तो है ना हमारा कि हमने इंशाअल्लाह ताला उधर पेश होना है और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सामने तशरीफ़ फरमा होंगे और हम ज़ियारत करेंगे। अब उनके अल्फाजों को भी इसी जज्बे और इसी कन्विक्शन के साथ सुनिए कि ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और आप जो नौजवान हैं, आपको आज मैं एक टेक्निक सिखा देता हूँ। एक होती है अटेंटिव लिसनिंग, जिसको कहते हैं ना गौर से सुनो। अटेंटिव लिसनिंग जो होती है ना, वो किसी की बात इस तरह सुनी जाती है कि उसकी बात सुनते हुए उसके जवाब के बारे में नहीं सोचा जाता। आप मेरी बात समझिए। जितने माशाल्लाह आप सब पढ़े लिखे हैं और ये सोशल मीडिया के थ्रू न जाने कहाँ कहाँ तक ये ब्रॉडकास्ट जाती है, तो मेरी जिम्मेदारी उनके साथ भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बात इस तरह समझाऊँ। आप जब किसी की बात सुनते हैं ना, अटेंटिव लिसनिंग जिसको कहते हैं, गौर से किसी की बात सुनना, जिस तरह से आबा हजूर की बात सुनते थे। जब हजूर की बात वो समात सुनते समात फरमाते तो उसका जवाब नहीं सोच रहे होते थे, सरकार की बात सुन रहे होते थे। इसको अटेंटिव लिसनिंग कहते हैं। दुनिया के कामयाब तरीन बंदे, किताबें खोल के आप पढ़ लीजिए, मैं भी वक्त ज़ाया नहीं करूँगा उनका नाम लेते हुए। बस आप मेरी इस बात पे इत्मीनान करें, बावजू अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह के घर में बैठ के आपको ज़िम्मेदारी से बात बता रहा हूँ। अपनी किताबों में ही बंदे बात लिखते हैं कि जी हमारी कामयाबी का राज ये है कि जब सुनने का वक्त था हमने सुना। अटेंटिव लिसनिंग, गौर से सुनो। मैं जो आपको बात बता रहा हूं, मैं तैयारी करके आया हूं, किताबें खोल कर हवाले निकाल कर लाया हूं। कोई कमज़ोर बात, कोई कमज़ोर रवायत आपके सामने नहीं रख रहा। आपका सिर्फ ये काम है कि सरकार की इस बात को सुने। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि अपने ज़हन में कोई जवाब चलाएं। तो हज़रत ज़ैद बिन
हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। पहली किताब है अल्लाह की, ये कुरान है, ये कलाम है मेरे रब का, ये उन भारी चीज़ों में से एक चीज़ है, इसमें हिदायत है, इसमें नूर है तुम्हारे लिए, इस पर अमल करो। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी देर तक कुरान करीम पर अमल करने की तरगीब दिलाते रहे, बताते रहे बार बार, इस पे अमल करो, इस पे अमल करो। हज़रत ज़ैद रिवायत फरमाते हैं कि उसके बाद, मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है, उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरी चीज़ वह अहलु बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दूसरी चीज़ मेरी अहले बैत है, मेरे घर वाले हैं। हजूर ने फरमाया, मैं अपनी अहले बैत के मुतल्लिक लोगों तुम्हें खुदा का खौफ याद दिलाता हूँ। मेरे लिए इस मौजू पे बात करना वैसे ही मुश्किल है क्योंकि मैं अहले बैत का ग़ुलाम हूँ और मैं डरता हूँ कहीं कोई ऐसी कोताही गलती ना हो जाए, मगर मेरी सरकार की निगाह करम है, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। हजूर ने फरमाया कि मेरी अहले बैत, इसके हवाले से लोगों खुदा का खौफ करो। सही बुखारी, ये उलमाए किराम बैठे हैं, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, तमाम कुतुब में ये रवायत मौजूद है। इस बात को इस तरह समझें कि आम हालात के अंदर माँ बाप दुनिया से जाने से पहले वसीयत करके जाते, पुत्र मेरे बाद तू अपनी भैन नाल ऐ करना है, अच्छा सलूक करना है, मामे नाल अच्छा सलूक करना है, ऐ मेरिया चीज़ां ने इन्हां नाल ऐ करना है। अब माँ बाप ये कह के फौत हो गए हैं, अब वो जो औलाद है उस पर अगर अमल ना करे तो क्या आप उसको फरमा बरदार कहते हैं कि नाफरमान कहते हैं? फैसला आपका है। क्या कहता है हमारा मुआशरा? थोड़ा जा तुसी भी मेरा साथ दो ना, नाफरमान कहते हैं। मगर ये तो आम माँ बाप हैं, आम दुनियादारी की कोई बात है, आम औलाद है, आम वसीयत है, हर कोई करता है। मैं क्या जिक्र कर रहा हूँ? मैं उस वसीयत का जिक्र कर रहा हूँ जो इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, ताजदार हल अता, मंबा जोदो सखा, सैयदा खातून क़यामत के बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आक़ाए दो जहाँ की ज़ुबान अक़दस से निकली है। मैं वो वसीयत आपको बता रहा हूँ मेरे भाइयों। हज करने के बाद, ज़िंदगी का आखिरी हज, 1,24,000 सहाबा को इकट्ठा करके जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे की उस वक़्त ज़ियारत कर रहे थे, कैसा वो मंज़र होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनिल हवा के लबों को हरकत देते हुए आपने अपने सहाबा किबार और तमाम उम्मत मुसलमा ता क़यामत तक के लिए ये वसीयत फरमाई। थोड़ा सा अपने तसव्वुर के अंदर वो मंज़र लाइए कि वो कैसा समा होगा। आंखें बंद करनी है, बंद कर लीजिए। अपने आप को यहाँ से उठ के वहाँ जाने की इजाज़त आप दे दें, वो तो बुला रहे हैं, आओ देख लो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम। मेरा नबी फरमाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। और फिर हजूर ने फरमाया, लोगों दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। पहली कुरान, आपने फरमाया पहली कौन सी? कुरान। दूसरी मेरी अहले बैत, मेरी अहले बैत। हजूर फरमाते हैं इन दोनों का दामन थामे रखना तो कभी गुमराह नहीं होगे। मैं ये वाला जो हिस्सा बड़े आराम आराम से आप तक पहुंचाना है ताकि ना मैं कहीं फिसलूं ना आप कहीं फिसलें। इस बात को समझे। हजूर फरमाते हैं कुरान और अहले बैत, लोगों इनका दामन थाम के रखना, इनके दामन को थाम के रखना, पकड़ के रखना, इनसे जुदा ना होना वरना गुमराह हो जाओगे। मेरा रब कुरान में फरमाता है, मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल अल्लाह की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। कुरान और अहले बैत हजूर फरमा रहे हैं दोनों को थाम के रखना।
हजूर की इताअत रब की इताअत। हजूर फरमाते कुरान और अहले बैत को थाम के रखना, इनको ना छोड़ना। और फिर आपने फरमाया लोगों रोज़े महशर ये कुरान और ये अहले बैत इकट्ठे मेरे पास हौज़े कौसर पर आएंगे और मैं इनका ख़ुद इस्तकबाल करूँगा। मैं और आप एक सैयदज़ादे या सैयद पाक का ना एहतराम करें, ना खड़े हों, पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा? नुकसान मेरा और आपका है, उस सैयदज़ादे या सैयद पाक को कोई कभी नहीं है। उसका तो इस्तकबाल करने के लिए हजूर खुद इंतज़ार कर रहे हैं। असी तुसी की इस्तकबाल करना है, हजूर खुद इस्तकबाल फरमाएंगे। ये आपका अपना फरमाने वाली शान है। आइए मैं आपको बताऊं, आज उस किताब की शान के बारे में बताऊं जिससे भाइयों अफसोस से कहना पड़ता है ऐसी रिश्ता तरोड़ सड़िया। हमने कुरान को छोड़ दिया। मेरे भाइयों कुरान पाक वो किताब है जिसको देखना खुदा की इबादत, जिसको सुनना खुदा की इबादत, जिसकी ज़ियारत करना पढ़ना मेरे रब की इबादत है, जिसको छूना हाथ लगाना मेरे रब की इबादत है। ये उन दो भारी चीज़ों में से एक है जिसके बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया इसका दामन ना छोड़ना, इसका दामन ना छोड़ना। दुनिया तो सब ने छोड़नी है, हजूर ने फरमाया इसका दामन ना छोड़ना, इस कुरान को ना छोड़ना, इस कुरान को ना छोड़ना वरना गुमराह हो जाओगे। हजूर ने बार बार ये तलकीन फरमाई। ये किताब अल्लाह का कलाम है जिसके बारे में अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। इस किताब में कोई शक नहीं, मेरा अल्लाह फरमा रहा है, डरने वाले को राह बतलाती है। दिस इज़ अ स्क्रिप्चर in which there is absolutely no room for any sort of doubt, containing guidance for those who are mindful, for those who are conscious, for those who are aware of Allah subhanahu wa ta'ala। यानी ये वो किताब है जो रब तक पहुँचने का रास्ता बताती है। अब जिसको दिलचस्पी नहीं है कि रब दी कुर्बत किस तरह पानी है, वो तो ठीक है, अल्लाह दे वाले अपने डंग गुजारो, मेरा अल्लाह फैसला करेगा। मगर जिसको ये दिलचस्पी है, जिसको ये तलब है कि मैं खुदा की कुर्बत कैसे पाऊँ, मेरा रब फरमाता है कुरान पढ़, इसमें तेरे लिए हिदायत है। इसमें मुझे बताएं क्या मुश्किल है, इसमें कौन सुन्नी है, कौन शी है, कौन कोई और फ़िरका है। इसमें तो वो है जिसने रब को एक माना है, हजूर को अल्लाह का आखिरी नबी माना है और रब की कुर्बत की तलब की है। इसमें क्या मसला है? कोई मसला नहीं। अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता की किताब बताती है। मेरे रब ने फरमाया बल हुआ कुरानुम मजीद फ़ी लौह महफूज। अल्लाह फरमाता है ये कुरान लोगों बड़ी शान वाला है, लोहे महफूज पे लिखा हुआ है। दिस इज़ अ ट्रूली ग्लोरियस कुरान रिटन ऑन द प्रिजर्व टैबलेट। इसीलिए 1450 साल गुजर गए हैं और अल्लाह के फजलो करम से इस किताब की ज़ेर ज़बर में फ़र्क नहीं आया और क़यामत तक नहीं आएगा। और मेरे रब ने हमारे सीनों में इस किताब को, इस कलाम को महफूज फरमाया। थोड़ा जा अपने सीने ते भी हथ लाओ, आज सीने की पहचान करो कि सीना किस चीज़ का नाम है। ਇਹਦੇ के विच रखना की चाहिए है। असी तुसी मोटरसाइकिलों ते गड्डियां ते पता नहीं दुनिया दी मबता रखियां हुई ने। मेरे रब फरमांदा है मैं अपना कलाम महफूज कर छड़िया। तो अज अपना सीना देखो, जे सीने कुरान नहीं ना याद रखो, खाली जे, जेड़े मर्जी कपड़े पाए जे, जेड़े मर्जी तुहाडे कोल वीज़े ने, जेड़ी मर्जी बरादरी तो हो, जिथे मर्जी तुहाडे लाले बाहर मुल्कां च बैठे जे, जो मर्जी हो, नावां नाल जिन्ने मर्जी हल्का बात लगे, सीना खाली जे ना कुरान तो कुछ भी नहीं जे। मेरा रब फरमाता है सीनों में कुरान को महफूज किया। अल्लाह ने इस कुरान को कागज़ों की भी मोहताजी नहीं दी, ये आशिकों के सीनों में महफूज है। मेरा अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक ये नसीहत हमने उतारी, मेरा अल्लाह फरमाता है हमने उतारी और हम ही इसके निगहबान हैं। मेरे रब ने इस कुरान की किताब, ये जो कलाम है, इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद उठाया। कायनात की किसी मखलूक के लिए नहीं छोड़ा, ना किसी और बंदे के लिए छोड़ा। मेरे रब ने फरमाया इसकी हिफाजत मैं खुद करूँगा। अल्लाह फरमाता है मैं हाफिज़ हूँ, मैं इसकी हिफाजत करूँगा। इस
इस कुरान की शान को समझो, इस कुरान के मकाम को समझो। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। मेरा रब फरमाता है, ए लोगों, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे उतारते ना, पहाड़ पे भी उतारते, तो ऐ मेरे नबी तुम देखते कि अल्लाह के खौफ से वो पाश पाश हो जाता, वो फट जाता, ज़र्रा ज़र्रा हो जाता। मगर मेरे रब ने इस कुरान को नाजिल तो फरमाया है ना, मेरे रब ने इस कुरान को महफूज भी फरमाया है। तो सुनियो, सुनो किधर नाजिल फरमाया, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के हुक्म से ये कुरान ऐ मेरे नबी तेरे दिल में उतारा गया और ये आशिकों के सीनों में महफूज है। अरे जिस किताब को कायनात की कोई ताकत, कोई मखलूक, कोई चीज़ ना उठा सकी, हत्ता के रब फरमाता है पहाड़ पे उतारता पहाड़ फट जाता, आसमान पे उतारता आसमान फट जाता, ज़मीन पे उतारता निस्तो नाबूद हो जाती। कायनात की कोई चीज़ इस कुरान को ना उठा सकती, इसके बोझ को बर्दाश्त ना कर सकती। ऐ मेरे नबी तेरे सीने में उतारा, तेरे दिल में उतारा और तेरे आशिकों के सीने में महफूज। नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इस बात को समझो, ये कुरान बड़ी अजीम चीज़ है और ये मुसलमान की है, ये मेरी और आपकी है। मत शर्माया करें, मत घबराया करें। अल्लाह पाक दी कसमें जवानी टल जानी जे। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने एक बंदे की स्पेशल ड्यूटी लगाई, तनख्वाह पे रखा। की काम सी, तू रोज़ आके मनु दसना है कि उमर तू एक दिन फौत हो जाना है। वो बंदा रोज़ आके दसदा सी, ए अमीरुल मोमिनीन तुसी एक दिन फौत हो जाना, ए अमीरुल मोमिनीन तुसी एक दिन फौत हो जाना। रोज़ाना का मामूल सी, तनख्वाह शुदा बंदा सी, बाकायदा उसकी ड्यूटी सिर्फ इन्नी सी कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक को जाके दसना है कि जी तुसी फौत हो जाना। एक दिन वो आया तो हजूर ने फरमाया, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, कि यार कल तू नहीं आमना। उन्हें आख्या हजूर की गल है, कोई गलती हो गई? आपने फरमाया कल तू नहीं आमना। उन्हें आख्या सरकार दसो तो सही गल की है? आपने फरमाया यार मैनू लोड़ नहीं तेरी। उन्हें आख्या की गल है, तुसी ते मेरी इन्नी अर्से दी ड्यूटी लाई है। आख्या तेरी जगह तू और कोई ड्यूटी देंदा है। पूछया कौन देंदा है? आपने फरमाया मेरी दाढ़ी च चिट्टा वाल देंदा है। फरमाया इस चिट्टे वाल नू जदों मैं वेखना मैनू पता है कि उमर तू एक दिन टुर जाना है। मेरे भाइयों, इस कुरान के साथ अपना रिश्ता जोड़ लो, इस कुरान के साथ अपना रिश्ता जोड़ो, इसको पढ़ना सीखो, इसको सीने के साथ लगाओ। और बदनसीब हैं वो लोग जो हाजिर होके भी गैर हाजिर हैं। ये जो फैज़ है ना, ये किसी की मलकियत नहीं है। ये तो मैं और आप फ़र्क करते हैं ना कि तू फलाने पिंड दा है तो तेरा फलाना मामला है, तू फलाने महल्ले दा है तेरा यह मामला है। नहीं, मेरा रब फ़र्क नहीं करता। मेरा रब सिर्फ ये देखता है मेरे महबूब दा आशिक है या नहीं, मेरे नबी से वफ़ादार है या नहीं। हजूर फरमाते हैं इसको थाम लो, इसको पकड़ लो, इससे जुदा ना हो, इससे दूर ना हो, गुमराह हो जाओगे। एक बड़ा सादा सा बंदा था, एक गांव में रहता था, नेक था, नमाजी था, परहेजगार था, मगर सादा था, पढ़ा लिखा नहीं था, अलिफ बे भी नहीं आती थी। सारी ज़िंदगी गुजर गई, फौत हो गया। उसके मोहल्ले के बंदे ने उसको रात को एक दिन ख्वाब में देखा। वो तो बड़ी उच्ची एक जगह है, जन्नतुल फिरदौस विच रब ने उन्होंने बड़ा अल्लाह मकाम दिता होया। वो बंदा सी, वो हैरान हो गया। उन्हें आख्या यार इनू इत्थे कित्थे लभ गया। सवेरे उठिया, वो जो बंदा था उसकी बेवा के घर गया। उसको जाके कहता है कि ये तुम्हारा जो शौहर था, मैंने इसको कल रात को ख्वाब में देखा जन्नत फिरदौस में, बड़ा आला मकाम, मगर हमारी तरह था, नेक था, नमाजी था, मनु समझ नहीं आई ऐसा केड़ा अमल उन्हें कीता है, ऐसा कौन सा गैर मामूली काम, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम था उसका कि रब ने इतना ऊंचा मकाम दिया। उसकी बेवा भी सुन के हैरान हुई। उसने कहा भाई ऐसी तो कोई बात नहीं थी। हाँ, नमाजी था, नेक था,
रोज़े रखता था, ज़कात देता था जब तौफीक होती, सारे मामलात थे, मगर कोई ऐसा अमल नहीं कि इतना ऊंचा मकाम मिल जाए। हाँ, मगर एक बात थी। उसने कहा जल्दी से बताओ क्या बात थी। वो बेवा बोली, उसने कहा कि सारी ज़िंदगी उसका एक मामूल रहा है कि जब भी फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद से घर आता ना, तो घर आके उस अलमारी के ऊपर हमने कुरान रखा है, तो उस कुरान मजीद को उठाता, सीने के साथ लगाता, उसको खोलता, उसकी ज़ियारत करता और फिर रोता, कहता है या अल्लाह मैं पढ़ते नहीं सकता, मैं पढ़िया नहीं, ऐस दुनिया ने बड़ा मनु तंग किया है, परवरदिगार मैं पढ़ नहीं सकता, पर या अल्लाह तू जो लिखे है सच फरमाया। इकबाल इसीलिए बोला, इकबाल कहता है लोगो कुरान में हो गोता जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे अता तुझको जिद्दते किरदार। मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इस बात को समझो, इस किताब से हम दूर हो चुके हैं। पहली चीज़ हजूर ने वसीयत फरमाई, आपने फरमाया कुरान 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 मजीद। आपने फरमाया कुरान मजीद के करीब हो, इसको ज़ोर से थाम लो, इससे जुदा ना हो, इससे दूर मत हो, वरना गुमराह हो जाओगे। अब मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम से हम पहली चीज़ की शान को, यानी कुरान पाक के मकाम को, द इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान मजीद इन आवर लाइफ्स, कुरान करीम की अहमियत को हम समझ गए हैं। अब हम कोई लाखों का मजमा नहीं बैठे, मगर अगर अल्लाह हमारा ईमान मुकम्मल कर दे, हम करोड़ों पे भी भारी हैं अल्लाह के फजलो करम से। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई गुंजाइश रह गई है, कुरान की अहमियत, मकाम और शान को आप समझ गए हैं, आप समझ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसलिए बड़े आराम से लेके जा रहा हूँ। हजूर ने फरमाया कुरान को ना छोड़ना, हजूर ने फरमाया इसको मजबूती से थामे रखना, कभी गुमराह ना होगे। अब अगर पहली चीज़ समझ आ गई तो दूसरी चीज़ की तरफ लेके चलता हूँ। हजूर ने दूसरी चीज़ का जिक्र फरमाया, आपने फरमाया इसको थामे रखना। पूछा या रसूल अल्लाह वो दूसरी चीज़ कौन सी है? आपने फरमाया लोगों मेरी अहले बैत है, मेरे घर वाले हैं। भाइयों गौर से सुनना, इसको ज़ाया ना करना। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, फिर दोहरा देता हूँ। आपने फरमाया दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, इनकी इत्तबा करना, इनके करीब होना, इनका दामन थाम के रखना, कभी गुमराह नहीं होगे। वो दो चीज़ें, एक अल्लाह की किताब है कुरान मजीद है, और दूसरी चीज़ अहले बैत है। कौन है अहले बैत? ओ भाई आले नबी। कौन है अहले बैत? औलादे अली। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया थाम के रखना, थाम के रखना, इनका दामन न छोड़ना, वरना गुमराह हो जाओगे। मेरे रब ने कुरान में फरमा दिया और कई मकामात पर अपने हबीब और आपकी इतरत, आपकी आल औलाद के हवाले से मेरे रब ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मेरा रब फरमाता है कि ए मेरे प्यारे नबी, अल्लाह ताला ये चाहता है, मेरा रब ये चाहता है कि ए नबी तेरे घर वालों से दूर कर दे हर किस्म की नापाकी को, और तुम्हें पूरी तरह से पाक को साफ कर दे। हजूर की ये अहले बैत जिसको मेरा रब पाक करने का हुक्म फरमा रहा है, ये वो दूसरी भारी चीज़ है जिसको थामने का हुक्म मेरे रब ने फरमाया, जिनके बारे में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि क़यामत तक के लिए इनका दामन न छोड़ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान सुनिए। आपने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लि अहली मिन बादी। हजूर ने फरमाया तुम ईमान वालों में से बेहतरीन वो लोग हैं जो मेरे बाद मेरे घर वालों के साथ बेहतरीन है। ये तिबरानी शरीफ की हदीस अब आपके सामने रखने लगा हूँ कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने वालिद
गिरामी से इसको रिवायत फरमाया, हजूर ने फरमाया कोई बंदा उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मुझसे मोहब्बत अपनी जान तन मन हर चीज़ से बढ़ के नहीं करता। हजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत, मेरे घर वाले, तिबरानी शरीफ की हदीस है, आपने फरमाया मेरी अहले बैत, मेरे घर वाले उस बंदे को अपने अहले खाना से ज़्यादा जब तक महबूब ना हो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। आपने फरमाया उस बंदे के लिए मेरी औलाद जब तक अपनी औलाद से बढ़ के महबूब नहीं, आपने फरमाया उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा, पिदरे मादर बरादर जानो मालो औलाद से प्यारा। सामीन नाज़रीन, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने रवायत फरमाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आपको मैं एक बात बता दूँ, अगर आप थक गए हैं तो बेशक सो जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जड़ा हर वक्त जागदा वो मेरी गल्लां सुन रहा है, रब दी तौफीक नाल ही मैं गल्लां कर रहा। अल्लाह के फजलो करम से जब ये नामा अमाल खोला जाएगा, मेरा लिखा जाएगा क्या है कहता रहा है, और आपका लिखा जा रहा है कि आप ये सुनते रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हवाले से कोई भी चीज़ नामुकम्मल नहीं छोड़ी, सानू पूरा रास्ता दसिया। हजूर पाक सल्लल्लाहु, और ये बहुत ज़रूरी बात आपको बताने लगा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बता दिया कि लोगों अपने दरमियान मेरी अहले बैत को क्या मकाम दो। हमारे यहाँ मसला ये है, मेरे बुजुर्ग फरमांदे सन पुत्र किसी नू पहले सलाम करन नाल शान घटदी नहीं वधदी है। हमारा पूरा माशरा उल्टी चाल चल रहा है, इससे खुदारा बचे, अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें, और इसलिए कर लें क्योंकि आपके अपने हैं। और अगर हजूर से फिर मोहब्बत है ना तो फिर उनके फरमाने वाली शान पे भी अमल करें। सरकार ने फरमाया मेरे नाल ते तू प्यार करना ही है, और जब तड़ी मेरी अहले बैत नाल नहीं करेंगा तेरा ईमान नहीं मुकम्मल होगा। अब अगर इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप में से तो किसी को मसला नहीं होगा, अगर किसी को मसला है तो उससे लड़ा ना करें, उसको कहे यार तू जानते सरकार जाना। मैं आपके सामने जितनी दलीलें, मुझे तो कोई दलील नहीं चाहिए, पर मैं आप लोगों के सामने, दुनिया के सामने, यहाँ आप मेरी जगह पर दुनिया जितनी भी दलीलें रख, और जिदे दिल ते मेरे रब की मोहर लग गई उन्हें की करना है, कोई दलील नहीं काम आएगी। ये रूहें चुन ली गई हैं कि केड़ा वफादार है ते केड़ा गद्दार है। ये रब के फैसले हैं, इधर मेरी और आपकी अक्ल काम ही नहीं कर सकती। मेरी और आपकी अक्ल अगर काम करे ना तो इसी बात पे दंग रह जाए कि सरकार कितना क्लियर कट फरमा गए ने कि मेरे घर वाले जे, ये मेरे घर वाले हैं। ईमान नहीं मुकम्मल जब तक इनके साथ मोहब्बत नहीं करते, ईमान नहीं मुकम्मल जब तक इनके साथ प्यार नहीं करते। हजूर ने फरमाया कि तुम्हें मैं ये भी बता दूं कि अपने दरमियान मेरे घर वालों को मकाम कौन सा दो। अब अगर आपको इस चीज़ की तकलीफ हो जाए, नहीं जी सैयद ने इन्होंने बोता कर लिया सिर ते चढ़ जा, बिस्मिल्लाह सिर ते चढ़न, बिस्मिल्लाह सिर ते चढ़न। साडे सिर उन्होंने वास्ते काबल नहीं। अपनी अना नू ते अपनी दुनियादारी नू सरकार दे फरमान दे सामने नीवियां कर लिया करो। हजूर ने यह भी फरमाया कि मेरे घर वालों को अपने दरमियान मकाम क्या दो। सरकार ने फरमाया वो मकाम दो जो तुम्हारे जिस्म में तुम्हारे सर का है। असी घर वाले भी सलाम करने वाले हैं, असी दर वाले भी सलाम करने वाले हैं। तो तुसी दर वाले ने कदे पढ़ लो उन्होंने की किया, उन्होंने भी घर वाले सलाम किया, क्योंकि सरकार ने फरमाया जब मन कुन तो मौलाहू का ऐलान हुआ था ना जी, सबसे पहले हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे हो के आपने मुबारक दी। और तुसी केड़े भलेखे च पे हो। आपने फरमाया अली आपको मुबारक हो, आप उमर के भी मौला, आप अबू बकर के भी मौला, आप उस्मान के भी मौला, आप हर उम्मत मुसलमान के मौला। अली हक, अली हक, अली हक,
मेरे भाइयों, इस बात को समझो, घबराया ना करें यार, फैसला अल्लाह करेगा। आपकी अगर नीयत साफ़ है, ज़ुबान फिसल भी जाए ना, रब माफ़ कर देगा। घबराया ना करें, बस अपनी नीयत साफ़ रखें। हजूर ने फरमाया, अपने दरमियान, अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में, अपने कस्बे में, अपने गाँव में, अपने पिंडां मेरे घर वालों को वो मकाम दो जो तुम्हारे जिस्म में तुम्हारे सर को है और तुम्हारे सर में तुम्हारी आंखों को है, क्योंकि यकीनन सर आंखों से हिदायत पाता है। अब मैं तफसीर में नहीं जा सकता, फिर कभी सही, अभी इतना ही काफ़ी है कि इस बात को, इस फरमान को समझ जाएं। इसके सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत को, औलाद को बुलंद मकाम दो, और इनका मकाम बुलंद है, अजीम है, उतना ही नाजुक है। अहले बैत की, हजूर के घर वालों की ताज़ीम व तकरीम बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार हुक्म फरमाया, बार बार हुक्म फरमाया, और तमाम सहाबा के सामने हुक्म फरमाया। उनको बंदा ना मनने तो असी फिर की करिए। आपने तो 1,24,000 तमाम सहाबा को इकट्ठा कर दिया कि ए गल सुन लो, ए वसीयत जे क़यामत तक इन्हां दोवां नूं नहीं छड्डना, कुरान नूं भी नहीं छड्डना, अहले बैत नूं नहीं छड्डना। सरकार ने फिर यह भी फरमा छड़िया, अपने दरमियान इन्हां नूं मकाम की दिओ यार, तुसी निस्बत देख के दिया करो। शहनशाह शर्कपुर शरीफ, आप दे कोल एक बंदा आया, बड़े मज़े की गल है, मेरे ज़हन विच आ गई, अगर थक गए हो तो फिर मैं वैसे भी जाके तुसी जागना ही है, फजर ताड़ी इंशाअल्लाह पढ़ के ही सोना है। मेरे ज़हन में ना निकल गया है जी, मियाँ शेर अहमद शर्कपुरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप दे कोल एक बंदा आया, उन्हें आख्या हजूर मैं सैयद हाँ। आपने आख्या जी बिस्मिल्लाह, बड़ी खिदमत खातर तवाज़े की थी। जदों वो जान लगा ना, तो आपने फरमाया मैं तुहानू छड्ड के आवांगा। उन्हें आख्या नहीं नहीं हजूर तुसी आराम फरमाओ। आपने फरमाया नहीं नहीं मैं तेनू छड्ड के आवांगा। छड्डन वास्ते उहदे नाल टुर पे, अद्धे राह जाके खलो गए। उन्हें कहा हजूर दरवाज़ा जरा अगे। आपने फरमाया मियाँ तू इत्थे आके इरादा कीता सी कि अंदर जाके आखांगा मैं सैयद हाँ, लिहाजा तेरा एहतराम इत्थे तक ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, करबला का शासला। मेरे भाइयों, हजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत को वो मकाम दो जो जिस्म में सर को है, सर में आंखों को है, यानी सर ही जिस्म से बुलंद है। उस सर पे ही तो अजमतों का ताज सजाते हैं, सर पे ही इज्जतों का ताज सजाते हैं, सर पे ही पगड़ियाँ रखते हैं, सर पे ही सारे मामलात होते हैं, सर को ही ऊंचा रखते हैं। अब अपने तसव्वुर में ये बात लाओ कि कितने बदबख्त वो लोग थे, कितने बदबख्त वो लोग हैं, और कितने बदबख्त वो लोग होंगे जिन्होंने नबी के नवासे के सर को नेज़ों पे उछाला। और ये हुआ था, ये सानू जिक्र इस वास्ते नहीं करन देंदे कि किधरे इन्हों याद ना आ जाए। इस जिक्र को याद रखा करें। ये हुआ था, ये कोई साजिश नहीं है, ये कोई किताबें नहीं बदली गई। ये हुआ था कि जिस अहले बैत के बारे में सरकार ने ये हुक्म फरमाया कि ये मेरे घर वाले हैं, ऊंदा ते तुसी चलो कह दो जी 1450 साल गुजर गए ने, पता नहीं सैयद है। आजकल भी बड़े ने जनाब, होंदे कोई और ने तो दावा सैयद दा करते हैं, मगर हुसैन तो सैयद ही था ना। इमाम हुसैन में तो कोई शक नहीं था ना जी। उनका सर नेज़ों पे उछाला गया, नवासा रसूल का सर वल्लाह नेज़ों की नोकों पे उछाला गया, जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का हुक्म फरमाया, जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बेपनाह मोहब्बत की, बेइंतहा इश्क किया। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं, कहते हैं कि मैंने खुद देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारे हुसैन को अपने मुक़द्दस कंधों पर उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु,
ए परवरदिगार मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। हजूर फरमा रहे हैं इत्थे तो असी नारे लाने हैं या रसूल अल्लाह असी तुहाडे नाल मोहब्बत करने हैं। हजूर फरमा रहे हैं परवरदिगार मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। हजूर ने फिर दुआ फरमाई फ़ाहिब्बहु व हब्ब मन युहिब्बुहु, ए परवरदिगार तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा और मेरे पाक परवरदिगार हर उस बंदे से मोहब्बत फरमा जो मेरे इस हुसैन से मोहब्बत करता। मेरे महबूब खुदा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत इमाम हुसैन के साथ ही उसकी झलक आपको दिखाना चाहता हूँ। जब हज़रत इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में तशरीफ़ ले गए। वहाँ जब आप गए तो पंघूड़े में हम शक्ल मुस्तफ़ा को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला हुसैन को ऐसे उठाकर सीने से लगा लिया, नवासे के चेहरे को देखना शुरू कर दिया। इधर भाइयों वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन के चेहरे को देख रहे हैं, उधर अली का लाल आंखें खोल के वद्दुहा के मुखड़े की ज़ियारत कर रहा है। मुस्तफ़ा हुसैन को देख रहे हैं और भाइयों हुसैन मुस्तफ़ा को देख रहा है, नाना नवासे को, नवासा नाने को देख रहा है। और भाई वो भी शान वाला, ये भी शान वाला, वो भी मकाम वाला, ये भी मकाम वाला, वो भी अज़मत वाला, ये भी अज़मत वाला। और वो इमामुल अंबिया है, ये इमामुल शुहदा है, वो सैयदुल अंबिया है, ये सैयदुल शुहदा है। और भाइयों उनका नबियों में कोई सानी नहीं, इनका शहीदों में कोई सानी नहीं। सामीन कराम वो नबी होकर बेमिसल, ये आले नबी होकर बेमिसल। और नाने ने पत्थर खा के इस्लाम को बचाया, नवासे ने कुंबा कोहा के इस्लाम को बचाया। मुस्तफ़ा ने नबी होने का हक अदा किया, नवासे हुसैन ने नवासा होने का हक अदा किया। ख्वाजा खाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तानुल हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलम हरकत किया। और नौजवानों तुहाडी जवानी इत्थे मच्छर जानी चाहिए। आपने फरमाया शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हजूर गरीब नवाज फरमा क्या रहे हैं? ओ हुसैन दे लाल नू पुछो तो दसदा है। लोगों हुसैन को आम ना समझना, हुसैन को ऑर्डिनरी ना समझना। हजूर फरमाते हैं हुसैन पूरी कायनात का सरदार, हुसैन पूरी कायनात का सुल्तान। आपने फरमाया हुसैन कुल कायनात का बादशाह। बल्कि हुसैन जो है असल में अल्लाह का दीन है और सिर्फ दीन ही नहीं बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं और गल मुकदी मुंडू मुका छड़िए। आपने फरमाया हुसैन लोको बादशाह जे, हुसैन लोको सरदार जे, हुसैन लोको सुल्तान है। अरे हुसैन ओए जिन्हें दीन नू पनाह दिती है, बल्कि दीन नू पनाह नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी बुनियाद ओ खून हुसैन दा। फिर फरमाया शाह हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन बना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक 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 लब्बैक। हुसैन या हुसैन, करबला का शाह हुसैन या हुसैन या हुसैन। अली हक 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 अली हक। नारे हैदरी। यार वो कैसा मंजर होना है, वो कैसा मंजर होगा कि हुसैन पंघूड़े में है और नबी सामने है। सैयदा खातून क़यामत तशरीफ़ फरमाएँ, मौला अली तशरीफ़ फरमाएँ। खातून क़यामत सैयदा पाक ज़हरा देखती हैं
कि वाली कायनात मौला हुसैन को उठा के सीने से लगाते हैं और 7,000 कतार रोते हैं और हुसैन का गला चूमते हैं और बार बार चूमते हैं और रोते हैं। सैयदा पाक ने बड़े अदब से अर्ज़ की, हाथ जोड़ के आपने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, बाबा क्या बात है, आप हुसैन का गला ही क्यों चूम रहे हैं? आप माथा नहीं चूम रहे, रुखसार नहीं चूम रहे, आप गला ही क्यों चूम रहे हैं? और साथ आप रो रहे हैं। बाबा आप ना रोए, बेटी बाप से बात कर रही है ना। फरमाया बाबा आप ना रोएं, आप रोते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मदीना की औरत दीवार रो रही है, आप रोते हैं ऐसे लगता है कुल कायनात रो रही है। बाबा आप ना रोएं। कामना के लाल ने बेटी की ये बात सुनी तो आपने फरमाया फातिमा आज तो मैं अकेला रो रहा हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी इस बात पर अंबिया मज़ारों में रोएंगे, पत्थरगारों में रोएंगे, जिन्नात जंगलों में रोएंगे। हजूर ने फरमाया हूरें जन्नत में रोएंगी। आज तो मैं अकेला रो रहा हूँ, पर फातिमा एक वो दिन आएगा ज़मीन व आसमान खून के आंसू बहाएंगे, मस्जिदों में बैठ के आले मोहम्मद के आशिक और ग़ुलाम रोएंगे। आज तो मैं अकेला रो रहा हूँ। बेकफन लाशें तड़पते खेलते थे खाक से, बेकफन लाशें तड़पते खेलते थे खाक से, जोड़े जिनके वास्ते आते थे अर्शे पाक से। सैयदा पाक ही सुन के परेशान होगी, अर्ज़ की बाबा वो कौन सी बात है, ऐसी क्या बात है कि सारी कायनात रोएगी? हजूर ने फरमाया कि मेरी बेटी एक वो दिन आएगा तेरे इस बेटे के गले पर, इसकी गर्दन पर लोग खंजर चलाएंगे। एक वो दिन आएगा कि इसके पाक जिस्म पर तीरों तलवारों की बारिश होगी। आपने फरमाया कि बेटी वो दिन आएगा जब मेरे घर वालों के इस हुसैन के साथ मेरी ही उम्मत के बंदे होंगे, खंजर और तलवारों से हमलावार हो जाएंगे। एक माँ का अंदाज़ा लगाएं, जिन्होंने उन बचड़े ने तेरा अपने बच्चों की दर्द नूं दिल च जगा लो। एक माँ का अंदाज़ा लगाएं, एक माँ सुने और वो भी हुसैन की माँ हो। रहमत आलम रो पड़े। हजूर ने फरमाया फातिमा सब्र करो। आप रो पड़े, सैयदा पाक भी रो पड़ी। सैयदा पाक रोई, सरकार रो पड़े, सरकार रोए, सैयदा पाक रो पड़ी। नबी पाक ने फरमाया फातिमा सब्र करो, जब तेरा हुसैन शहीद होगा ना तो वो अकेला शहीद नहीं होगा, बल्कि सानी ज़ारा के ओनो मोहम्मद भी शहीद होंगे। आपने फरमाया तेरा हुसैन अकेला शहीद नहीं होगा, बल्कि अब्बास अलमदार भी साथ शहीद होगा। आपने फरमाया फातिमा सब्र कर, तेरा लाल अकेला शहीद नहीं होगा, 6 माह के मासूम अली असगर को भी ज़िबा कर दिया जाएगा। आपने फरमाया तेरा लाल हुसैन अकेला शहीद नहीं होगा, उसकी मासूम सकीना को यतीम कह के लोग ताने मारेंगे, उस बच्ची को ताने मारेंगे कि तू यतीम है, और उस वक़्त उस बच्ची सकीना को उसको यतीमी का मतलब भी नहीं पता होगा। हजूर ने फरमाया कि फातिमा सब्र कर, वो दिन आएगा मेरी बेटियों के सरों से चादरें छीन ली जाएंगी, मेरी औलाद को 3 दिन भूखा प्यासा रखकर खून में नहला दिया जाएगा। मगर फातिमा फिर याद रखना, फिर एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा दिन आएगा, एक ऐसा ज़माना आएगा कि अरबों लोग हुसैन को प्यार करने वाले होंगे, मेरे हुसैन को याद करने वाले सैकड़ों अरबों खरबों लोग होंगे। हजूर ने फरमाया फातिमा तेरी बाबा की उम्मत में कुछ ऐसे लोग आएंगे, यह हजूर का फरमान है, जो तेरे लाल हुसैन पर अपना तन मन धन कुर्बान करेंगे। ऐसे लोग होंगे जो तेरे लाल हुसैन के लिए लंगर पकाएंगे,
उनके नाम पे महफिल ज़िक्र सजाएंगे, मस्जिदों में बैठ के उनके महफिल में उनका ज़िक्र करेंगे। फातिमा वो दिन आएगा कि गमे हुसैन में अपने आंसुओं के नजराने मेरी उम्मत के ऐसे बंदे वो इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। सैयदा खातून क़यामत सलामुल्लाह अलैहा ने, मैं इत्थे आके अकल दंग रह जाती जे, सैयदा खातून क़यामत सलामुल्लाह अलैहा, आपने जब ये बात सुनी ना तो आपने अर्ज़ की कि बाबा अगर मेरे इस हुसैन के लिए दुनिया आपकी सुन्नत पर अमल करते हुए आंसू बहाएगी तो आप गवाह हो जाए, मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, मुझे रब्बे काबा की इज़्ज़त की कसम है कि मैं फ़ातिमा अर्श का पाया रोज़े महशर पे पकड़ कर खड़ी हो जाऊंगी और अर्ज़ करूंगी, परवरदिगारे आलम, जब तक तू मेरे इस लाल हुसैन के आशिकों और ग़ुलामों और प्यार करने वालों को, चाहने वालों को बख्श नहीं देता ना, तो तेरी नबी की ये बेटी तब तक जन्नत में नहीं जाएगी। और तुसी उन्हां दी शान विच गुस्ताखियां करो, तुसी उन्हां दी शान विच गुस्ताखियां करो जेड़ा उस वक़्त भी सैयदा पाक उस वक़्त भी बाबा की उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करें। पूछा जाएगा कि आखिरी वो वक्त आएगा, सैयदा पाक चल के जा रही होंगी, बहुत लंबी बात है, मुख्तसर आपके सामने रख देता हूँ ताकि तुहानू सानू कदर आवे। आप जा रही होंगी, अपने लाल के खून का बदला मांगेंगी। अल्लाह फरमाएगा, ए फातिमा तू बता क्या करे। सैयदा पाक फरमाएंगी, मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दीजिए, मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दीजिए, क्योंकि फरासत इनके घर की है। तुसी जो मर्जी आखो, फिरासत इनके घर की है, विलायत इनके घर की है, इनायत इनके घर की है, करामत इनके घर की है, शिफात इनके घर की है। ओ बेलियो, गुनाहगारों को बख्शवाना ये आदत इनके घर की है। सामीन नाज़रीन, आपको आज एक राज की बात बताता हूँ। अल्लाह फरमाता है, जिसने मेरे हबीब की इताअत की ना, उसने अल्लाह की इताअत की। अब ये राज इसलिए है क्योंकि बात तो साफ साफ सामने लिखी है, बार बार मैं भी दोहरा चुका हूँ और मेरे से अच्छे भी इसकी तबलीग फरमा चुके हैं, मगर समझ में नहीं आ रही चूँकि ये राज है। मेरा अल्लाह फरमाता है, जिसने रसूल की इताअत की उसने मेरी इताअत की। हजूर ने फरमाया, भाइयों लोगों, दो बाहरी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान दूसरी अहले बैत, एक कुरान दूसरी अहले बैत, इनको कभी ना छोड़ना, कभी गुमराह नहीं होगी। सामीन किराम, राज की इस बात में जिस इताअत का जिक्र किया जा रहा है ना, हजूर की इताअत, अल्लाह की इताअत, उस अल्लाह और अल्लाह के हबीब की इताअत की जो इंतहा है उसका नाम हुसैन है। इस इताअत की इंतहा का नाम हसन है, इस इताअत की इंतहा का नाम सैयदा है, इस इताअत की इंतहा का नाम अली है। ये अहले बैत है, ये नबी के घर वाले हैं, ये हजूर के प्यारे हैं, अहले बैत हैं, नबी की आल है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाले ये अहले बैत हैं कि जिसके खैमे के सामने सैकड़ों लोग खड़े हैं, करबला का मैदान और तपती हुई रेत है, 3 दिन के प्यासे और भूखे हैं, मगर फिर भी अल्लाह और उसके हबीब की इताअत नहीं छोड़ी। लोकी पुछदे ने जी क्यों अहले बैत, क्यों अहले बैत? तो मनु की पता है, सरकार फरमा गए असी तुसी की करिए, हजूर फरमा गए। और क्या वजह थी? यही वजह थी कि अल्लाह और उसके हबीब की इताअत की इंतहा कर दी, एक ऐसी मिसाल कायम कर दी कि दुनिया का कोई मायदा लाल जमिया ही नहीं जड़ा इस तरह करे। इंतहा कर दी। करबला की तपती हुई रेत है भाइयों, 3 दिन के प्यासे और भूखे, मगर फिर भी अल्लाह और उसके हबीब की इताअत ना छोड़ी। कुरान के दामन को इस अहले बैत ने पकड़ के रखा, दामन ना छोड़ा। हमने कितनी आसानी से छोड़ दिया, उन्होंने फिर भी ना छोड़ा। सैकड़ों लोग बाहर खड़े हैं खैमे में,
गलत इरादे के साथ खड़े हैं, कुरान के दामन को ना छोड़ा। ये वही दिन चल रही है, ये वही शामें चल रही हैं। ऐसी इसी तरह सूरज, इसी तरह चाँद, इसी तरह ज़मीन, इसी तरह आसमान, ये सब वही चीज़ें हैं। ये वही दिन चल रहे हैं जिसमें हजूर की अहले बैत ने अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की मिसाल कायम की, एक स्टैंडर्ड सेट किया। इसको जानिए, इसको पहचानिए। मेरी बातों को सिर्फ बातें ना समझें, ये मैं आपके सामने एक हकीकत रख रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक गुजारें, क्योंकि ये हुआ था। ये स्टैंडर्ड, ये मिसाल इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने कायम कर दी कि हजूर की इताअत कैसे की जाती है, क्योंकि हजूर की इताअत मेरे रब की इताअत है। ये वसीयत नबी ने फरमाई, और एक दफ़ा नहीं भाइयों, बार बार फरमाई। क्यों नहीं सुन पाते? क्यों नहीं हमारे दिलों पे ये बात उतरती? क्यों हमें अपनी दुनिया की सारी चीज़ें याद आ जाती हैं? हमें ये फ़िरके नज़र आने शुरू हो जाते हैं, हमें सफ़ेद और काले कपड़े नज़र आने शुरू हो जाते हैं, हमें ये चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं कि हम उनकी तरह नहीं, वो हमारी तरह नहीं। यार ये सब बातें छोड़ो, तुम ये देखो कि सरकार ने क्या फ़रमाया। नबी ने फ़रमाया कि लोगों, दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, कुरान और अहले बैत, कुरान और अहले बैत। अब अगला जो हिस्सा है ये मैं आपको बताऊंगा कि ये अहले बैत जो है, इसको ये मकाम क्यों दिया गया, क्योंकि इताअत ही अहले बैत ने की है। हजूर की इताअत अहले बैत ने की है। 9 मुहर्रमुल हराम की रात उस लईन इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया। उसने कहा कि इमाम हुसैन अगर यजीद की बैत ना करें तो उसने कहा मैं हुक्म देता हूँ कि तुसी हुसैन दा सिर काट के ना नेज़िया दे नोक दे चार सड़ियो। ये हुआ था। उसने कहा कि अगर ये यजीद की बैत नहीं ना करते तो इनका सर काट कर कलम करके इसको नेज़े की नोकों पे चढ़ा दो। खुदा दा वास्ता जे, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा वास्ता, आओ हुसैन दे खैमे च भी वेखो। यजीद दे खैमे च वेख लिया जे, हुसैन दे खैमे च भी वेखो। इमाम हुसैन अल्लाह के फजलो करम से रसूल अल्लाह की अहले बैत के साथ, अपने चंद जानसार ग़ुलामों के साथ अपने खैमे में बैठे कुरान को सीने से लगाए। ये हुसैन का खैमा है। उस खैमे में बैठे कुरान की ज़ियारत फरमा रहे हैं। उस खैमे में बैठे कुरान के दामन को थामा हुआ है, हजूर की इताअत कर रहे हैं, अल्लाह की इताअत कर रहे हैं। क्यों अहले बैत को ये मकाम दिया गया? देने वाला तो अल्लाह है, अता खुदा की है। दुनिया का कोई बंदा किसी को कुछ नहीं दे सकता। ये मकाम अहले बैत को ही क्यों? क्योंकि नबी दी औलाद है, महबूब दी औलाद है, हबीब दी औलाद है। ते ऐसा कम कर गए ने कि ता क़यामत तक नहीं कोई बंदा कर सकता। कईयां ने दावा किया कि नाउज़ बिल्ला माज़ल्ला मैं रब हाँ, कईयां ने दावा किया है कि नाउज़ बिल्ला माज़ल्ला, कईयां ने दावा किया है, कईयां ने यह भी दावा किया मैं नबी हाँ। किसी ने आख्या कि मैं ईसा हाँ, किसी ने आख्या मैं इब्राहीम हाँ, किसी ने आख्या मैं मूसा हाँ, किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें इतनियाँ गुस्ताखियाँ। मगर भाइयों किताबां खोल के वेख लो, नेट फोलर के वेख लो, आज तक हुसैन होने का दावा किसी ने नहीं किया। हुसैन होने का दावा नहीं किया। मैं पूछया जी क्यों? फरमाया क्योंकि बच्चे कपाने पैंदे, पुत्र कुंबा कुहाना पैंदा जे। अल्लाह होने का दावा कर लिया, नबी होने का दावा कर दिया, हुसैन होने का दावा नहीं कोई बंदा करता। बच्चे से बा कराने पड़ते हैं। तुसी अहले बैत नूं एवें ही समझते हो, तुसी एवें ही समझते हो। सानू तुहानू पीड़ हो जाती कि इन्हां दी बहुती इज्जत ना करो। इन्नी जालम दुनिया, खुदा दी कसमे तुहाडे बच्चे नूं कंडा चुभ जाए ना तो तुहाडियां चीखां निकलदियां ने। साडी धीआं दे सिरां तू अगर कोई बंदा चादर ला लेना तो साडी गैरत गवारा नहीं करदी। ते नबी दी आल सी, ऐ ते नबी दी धीआं सन, नबी दे पुत्र सन। उन्हां दे खैमे च उस वक्त 9 मुहर्रम नूं जिस वक्त उस लई ने उन्हें आख्या कि इन्हां दे सिर नूं कट दईओ, कलम कर दईओ, नोकां ते चढ़ा दईओ नेज़े दे। उस वक्त इमाम हुसैन की कर रहे सन? कुरान पढ़ रहे सन। आपने कुरान के दामन को थामे हुआ था। आपने फरमाया कि भाइयों आज रात खुदा का जिक्र कर लो।
दिल खोल के कर लो, खुदा का ये कुरान पढ़ लो। मेरे नाना मेरे नबी ने फरमाया, हुसैन कुरान का दामन ना छोड़ी, लोगों कुरान का दामन ना छोड़ना। अगले दिन यजीद की फ़ौज की तरफ से हजूर की अहले बैत और उनके ग़ुलाम एक तरफ, यजीद की फ़ौज एक तरफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून एक तरफ और यजीद की फ़ौज एक तरफ। और यजीद की फ़ौज की तरफ से एक घोड़ा दौड़ता हुआ आया। हज़रत हुर उस घोड़े पे बैठे दौड़ते हुए इमाम की बारगाह में हाजिर हुए। कहने लगे, या इमाम हुसैन, मैं वो यजीद की फ़ौज छोड़ के आया हूँ, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, एक सवाल पूछना है। इमाम हुसैन ने इजाज़त दी, आपने फरमाया पूछो क्या पूछना है। कहने लगे कि हजूर, मैं वहाँ से आया हूँ, वहाँ देखा वहाँ भी कुरान, यहाँ देख रहा हूँ यहाँ भी कुरान, यजीद की फ़ौज में भी हाफ़िज़ कुरान, आपके साथ में भी सीनों में कुरान रखने वाले, अभी हक़ व बातिल की जंग होने वाली है, उधर भी कुरान वाले हैं। हज़रत हुर ने कहा इमाम हुसैन को, हजूर उधर भी कुरान वाले हैं, इधर भी कुरान वाले हैं, हजूर फ़र्क क्या है? मौला मुस्कुराने लगे। फरमाया, हुर गौर से सुनो, वहाँ भी हाफ़िज़ कुरान, वो जो यजीद की फ़ौज है ना, वहाँ भी हाफ़िज़ कुरान। फरमाया, यहाँ भी हाफ़िज़ कुरान। फरमाया, वहाँ भी कुरान वाले। फरमाया, यहाँ भी कुरान वाले। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ वो हैं जिनके सिर्फ सीनों में कुरान है, और हुसैन वो है जो ना सिर्फ सीने में कुरान रखता है, मेरे रब ने उसको भी कुरान में रख दिया। बारिश हुई तीरों की वली इब्ने वली पर, सब टूट पड़े एक हुसैन इब्ने अली पर। सजदों औरों ने भी किए, तेरा नया अंदाज़ है, तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। सामीन कराम, मेरे मौला ने, मेरे हुसैन ने फिर यजीद की फ़ौज को मुखातिब किया, आँखों में आँखें डाली और अपना तारुफ़ फरमाया। आपने कहा, लोगों में उसी नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, जिसने सारी सारी रात सजदे में तुम्हारे लिए दुआएं की, अपनी उम्मत के लिए दुआएं की। लोगों सुनो, मैं हुसैन हूँ जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, रहमतल लिल आलमीन, मैं वो हुसैन हूँ जो उसका नवासा है। अरे मैं वो हुसैन हूँ जो उस माँ का बेटा है जिसकी चक्की जिब्राईल आकर खुद चलाते, अरे जिसके आंसुओं को मलाइका इकट्ठा कर कर ऊपर अर्शे पाक पर जाकर मोतियों की तरह सजाते। मैं वो हुसैन हूँ, मैं वो हुसैन हूँ, मैं उस माँ के जिगर का टुकड़ा हूँ, मैं उस माँ के जिगर, जब आप रोती तो रसूलुल्लाह रो पड़ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उस माँ के जिगर का टुकड़ा हूँ, उस नबी के बेटी की जिगर का टुकड़ा हूँ, जिसने वक्ते विसाल पर भी अपने बाबा की उम्मत, मेरे नाना की उम्मत को फरामोश नहीं किया, जिसने वक्ते विसाल पर भी इस उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं की। मैं वो हुसैन हूँ। लोगों, उस बाबा जान का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ। फिर भाई, मैं अली का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, जिसने अपना सर सजदे में कटाया, जिसने एक बाजू से खैबर के दरवाजे को उखाड़ दिया। मैं अली का बेटा हूँ, मैं वो हुसैन हूँ। फरमाया, मैं हसन का भाई हूँ, जिसने अपनी विसाल के वक्त पे भी अपने कातिल के नाम पर पर्दा रखा। लोगों में वो हुसैन हूँ जिसके रुखसारों को रहमतल लिल आलमीन ने बोसा दिया। मैं वो हुसैन हूँ जिसके लिए महबूब खुदा ने सजदे तवील कर दिए। लोगों देखो ना, मैं वो हुसैन हूँ जिसने उम्र भर नमाज कज़ा नहीं की। मैं वो हुसैन हूँ जिसे ज़मीन पर गिरता देखकर तुम्हारा नबी, मेरा नाना,
कुरान छोड़ देता है, खुतबा छोड़ देता है, मिंबरे रसूल छोड़कर मुझे उठा लेता है ताकि हुसैन ज़मीन पे ना गिरे। वाकिफ़ हो तुम भी, वाकिफ़ हो तुम भी कि इब्ने बतूल हूँ, फर्जंदे मुर्तज़ा हूँ, मैं सिबते रसूल हूँ। लोगों में वो हुसैन हूँ। आज तुम मेरे ख़िलाफ़ ये नेज़े और तलवारें लेके खड़े हो, मैं वो हुसैन हूँ जो नबी का नवासा है। और फिर आपने सीना तान के फरमाया, आपने फरमाया लोगों, यजीद के गुलामों, सुनो, आज हुसैन ऐलान करता है, आज नबी का नवासा ऐलान करता है, ए कुर्बानी अहले बैत ने दिती जे। आपने फरमाया लोगों सुनो, आज हुसैन ऐलान करता है, मैं इस करबला के तपते हुए रेते पर 3 दिन की भूख प्यास बर्दाश्त कर लूँगा। आपने फरमाया अपने प्यारे कासिम के सेहरे की लड़ियों को इस रेत में रुलता हुआ देख लूँगा। आपने फरमाया 18 साल के जवान अली अकबर बेटे की जवानी को तलवारों की नोक पर कटते हुए देख लूँगा। आपने फरमाया मैं 6 माह के मासूम अली असगर की गर्दन को तीरों से छलनी होते हुए देख लूँगा। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अरे लोगों, बेटियों की पर्दे में गुस्ताखियाँ देख लूँगा। मैं हुसैन हूँ, मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा, मगर रब्बे काबा की कसम मैं कुरान का दामन नहीं छोड़ूंगा। मैं इस कुरान को ज़मीन पर ना गिरने दूंगा। मैं इस कुरान की हुर्मत में कोई फ़र्क नहीं आने दूंगा। मैं इस कुरान की हिफाजत करूंगा। मैं इस कुरान को सीने से लगा के रखूंगा। इस कुरान के लिए मेरे बाबा ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। इस कुरान की अज़मत के लिए मेरे नाना ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। मैं इस कुरान की शान में कमी नहीं होने दूंगा। मगर वो जालिम थे ना, वो जालिम थे, वो जालिम थे। हाकिम का हुक्म था कि पानी बशर पिए। हाकिम का हुक्म था सारे ने पेश होना जी एक दिन, सारे ने पेश होना। ए जेड़े टीवियां दे भी बह के बोलते जे, ए जेड़े मिंबरां ते बह के बोलते हैं, ए जेड़े घरां च रह के दुश्मनियां लांदे ने, ए जेड़े कंडा पिछे खलो के उंगलियां उठांदे ने, ए जेड़े हमले ते वार करते हैं, सारे ने पेश होना जी। ते जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कर लो, सरदार जन्नत दा फिर भी हुसैन ही जे। सारा तारुफ इमाम हुसैन ने कराया, सारी गल मुंडू दसी, बार बार दसी, शिमन नू दसी। देख मैं कौन हाँ, ओ मैं हुसैन हाँ। देख मैं नबी दा नवासा हाँ। मेरे नाने नू वेख, मेरी माँ नू वेख, मेरे बाबा नू वेख, मेरे भरा नू वेख। देख मैं कौन हाँ, मैं हुसैन हाँ। मैं सब बर्दाश्त कर लांगा, कर लो जो करना जे। अल्लाह तुम सबको इमाम शाफी वाला अकीदा अता करे। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लांगा। बड़े बड़े जुल्म होए, ए दिन ए जेड़े दिन लंघ रहे जे, जाओ किताबां खोलो पढ़ो, रोलियां च ना पवो, जाओ किताबां खोलो पढ़ो। अगर उन्होंने दी याद अख च अथरू नहीं आ रहा ना, तो सिर नू सजदे सुट के अल्लाह को माफ़ी मंगो।
सिर नूं सजदे सुट के अल्लाह को माफ़ी मंगो। इत्थे माफ़ी लब जानी जे, उत्थे माफ़ी नहीं लभनी। इत्थे माफ़ी मांग लो, इत्थे माफ़ी मांग ली तो तौबा कबूल हो जाएगी। उत्थे पेश हो गए ना ते स्टेज सजिया होना है, ते ताज इन्हां पंजां दे सिर ते होना जे। उत्थे माफ़ी मंगी, माफ़ी नहीं लभनी, उत्थे हिसाब होना जे। इत्थे माफ़ी मंगो। खोलो किताबां, पढ़ो, देखो की होया सी जे। इमाम हुसैन ने अपना तारफ भी करवाया। और केड़ा बंदा सी जेड़ा नहीं जानदा सी है कौन है? सब जान, तुसी भी इस तरह ही जानते हो। तुहानू भी पता होंदा है कि हजूर दी आल नाल निस्बत रखने वाला है, फिर भी असी बाज नहीं आते, फिर भी असी हया नहीं करते। अल्लाह ताला दे औलिया ने हया कीती है, अल्लाह ताला दे वलियां ने हया कीती है, करके विखाई है। उन्होंने वलियां चो एक वली दा मैं खादम हाँ। आपने फरमाया लोको सैयद साबन जे तुहाडे गुनाह धो देगा, मगर तुसी जिस वक्त एक सैयद कोल जाओ तुसी उन्होंने ना वेखो, तुसी देखो किदा लाल है। ओ काश वो ही वेख लेंदे। और यजीद ते हुसैनी च फर्क ही इन्ना है, यजीदी अन्ना जे उन्होंने नज़र नहीं आता, तो हुसैन दी अखां खुलियां ने। काश वो ही वेख लेंदे कि कौन खलोते है, वो समझ जाते, तारुफ हो जाता। इमाम हुसैन पाक ने तारुफ करवाया। आपने फरमाया जेड़ा जुल्म करना जे कर लो, मैं बर्दाश्त कर लाँगा। तो केड़ा केड़ा जुल्म नहीं होया, हर किस्म का जुल्म होया। आपने फरमाया जो जो करना है लोगों कर लो, हुसैन बर्दाश्त कर लेगा मगर कुरान का दामन नहीं छोड़ेगा। हाकिम वक्त बोला, हाकिम का हुक्म था कि पानी बशर पिए। हाकिम का हुक्म था, अज भी अपने इर्द गिर्द वेख लो, इस तरह के हाकम अज भी मौजूद जे। जाबर जालम यजीदी अज भी मौजूद ने। अल्लाह पाक साडे सानू तुहानू इन्हां लोकां तों पाक रखे, इन्हां दी सोबत तों पाक रखे। अज भी वो लोग मौजूद ने। उस वक्त उस बंदे ने आख्या, हाकिम का हुक्म था कि पानी बशर पिए, हैवान पिए, परिंद पिए और शुतर पिए। हाकिम का हुक्म था कि पानी बशर पिए, हैवान पिए, परिंद पिए और शुतर पिए। काफिर तलक किसी को न मना कीजिए। काफिर तलक यानी काफिरान हुई, काफिर तलक किसी को न मना कीजिए। एक फातिमा के लाल को पानी न दीजिए। रोके हुए थी नहर को उम्मत रसूल की। मेरा इत्थे एंड हो गया, मैं वैसे भी बस रोके हुए थी, इत्थे एंड हो जाता। हजूर दी उम्मत सी ना, रोके हुए थी नहर को उम्मत रसूल की। सब्ज़ा हरा था और खुश्क थी खेती बतूल की।